Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे हैं ना? चलिए अच्छी बात है। अब तक हमने क्या कर लिया है 2021 मॉडल पेपर 1 में। आपने देख लिया होगा अब तक मेरे ख्याल से। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ यार देख लो उनको, इजी टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। नहीं देखे हो तो भी कोई बात नहीं, ये देखने के बाद उसको लास्ट में देख लेना, बट देखना ज़रूर क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो रिस्क नहीं लेने का, सॉल्व ज़रूर करना। तो यहाँ पे जो बचे कुचे क्वेश्चन है अराउंड 1 2, इसमें 2 है, 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे आज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क का एक है, और वो भी थियरम है। तो ये थियरम कौन सा है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का है। ओके, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। देखिए थियरम्स 3 मेन हैं। एक है ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दूसरा है बीपीटी, चाहे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, चाहे बीपीटी, सब एक ही हैं। और एक है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये 3 थ्योरम्स कंपलसरी 4 या 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं, इस साल भी पूछा जा सकता है, कोई एक आएगा। ओके, तो इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं या लास्ट में ये वीडियो खत्म करने के बाद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो वीडियो देख लो, अच्छे से समझ जाओगे, पूरा बेसिक से समझाया हूं मैं वहां पे। ओके, अब बढ़ेंगे हम बाकी के जो 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, उसकी तरफ। तो ये तो कंपलसरी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि एपी से कंपलसरी आता है 4 मार्क क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन से कंपलसरी ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है? ये दिस इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, ये 3 तो कंपलसरी होंगे ही, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो या तो कभी कभी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, या फिर यहाँ पे क्या पूछ दिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्वैप होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, बट ये 3 जो हैं कंपलसरी आएंगे ही 4 मार्क में, ठीक है। चलिए तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, रेडी है ना? पेन पेपर लेके आप पहले खुद से करो, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा उसको भी करना, आप जो स्कूल में सीखे उसको भी करना, जो आपको इजी लगे उसको आप फॉलो करो, मार्क पूरा मिलेगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 34th क्वेश्चन। तो थोड़ा जूम कर दिया हूं ताकि क्वेश्चन आपको भी दिख जाए। अब देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, इनको तो सबसे पहले y के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में जाऊंगा। ये है 2x + y = 10, तो इसको आपको y के फॉर्म में लाना है। तो y क्या हो जाएगा? 10 - 2x, ये एक हुआ। और दूसरा है x + y = 6, तो यहाँ y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - x, राइट। तो ये दो इक्वेशन को रख के हमें x और y के वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। इस इक्वेशन से एक लाइन मिलेगा ग्राफ में, इस इक्वेशन से एक लाइन मिलेगा ग्राफ में, वो ग्राफ लगभग ऐसे होगा, ठीक है। x इस तरफ हम लेते हैं हमेशा, ठीक है, और y इस तरफ, कहाँ? इस तरफ। ओके, और यहाँ पे स्केल लिखते हैं कि x एक्सिस में 1 यूनिट हमने कितना लिया है, y एक्सिस में 1 यूनिट कितना लिया है, ठीक है। फिर इन दोनों से जो बॉक्स मिलेगा, इस इक्वेशन, इस पहले वाले से एक बॉक्स मिलेगा x और y के फॉर्म में, वो इसमें पुट करके एक लाइन बनाएंगे, और दूसरे वाले से इस इक्वेशन से एक लाइन टेबल मिलेगा, वो वैल्यूज पुट करके एक बनाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट टच होगा, इंटरसेक्ट होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो इतना करना है आपको एग्जाम में, राइट। तो इन सब के लिए 1 मार्क है, ओके, और 1 मार्क इधर, 4 मार्क आपको ऐसे मिलता है। बट देखिए मैंने शुरू से बता रखा है अपने पहले वीडियोस में भी। अब जैसे यहाँ पे x और y का वैल्यू लेते हो, y का तो इक्वेशन है, चलो ये 10 - 2x,
बट x शुरू कहाँ से करोगे, 0 से, 1 से, 3 4 5 6 7 8, ये हमें पता नहीं होता, राइट। तो वही हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना है, हमारा जो ट्रिक है वही है, पहले x का वैल्यू निकाल लो। वो एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बट आपको पहले ही निकाल लेना। वो कैसे निकालोगे आप, वही एलिमिनेशन मेथड से, बहुत इजी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो माइनस करेंगे क्योंकि ये y का सेम दिख रहा है क्या कोएफिशिएंट, तो ये माइनस y 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस x बचा, 6 माइनस 10 माइनस 6 4 बचा। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया, ये आपको पहले ही कर लेना है, x का वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो हमें क्या मिला x का वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। तो अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आंसर आप कैसे करोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एज पर दिस y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स, ओके। अब ये बॉक्स में x और y के वैल्यूज होंगे, 3 वैल्यूज काफी हैं, या आप 5 भी ले सकते हो, मैं 5 वाला बताता हूँ, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 2 और 2 इस तरफ है, लेफ्ट राइट, बीच में जो ये सेंट्रल बॉक्स है उसके लेफ्ट में 2 राइट में 2, वहां पे हम ये जो x फाइंड किए ना ट्रिक से अपने पहले ही निकाल लेना, इसको 4 लिख दीजिए। अब ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x यहाँ पे लिखिए। अब इसमें आपको x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाना है। अब क्या होगा, देखिए ये 4 है, तो इस इक्वेशन जो हमने इससे निकाला है, रिड्यूस किया है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो ये सेंटर नंबर होगा उससे लेफ्ट की तरफ एक एक कम करते जाइए। तो 4 से एक कम 3 से एक कम 2, तो 2 3 4 हो गए। अब राइट में जो है 4 से एक ज्यादा 5 से एक ज्यादा, मतलब जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा उससे लेफ्ट में माइनस करते जाइए और राइट में प्लस करते जाइए। तो देखिए x के वैल्यूज आपको मिल गए। अब इसी में आपको बस खाली सब्सटीट्यूट करना है, किसमें, इस इक्वेशन में, कि देखिए जब हम x, उनको एग्जामिनर को आपको ऐसे बताना है कि व्हेन, ये लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा, इक्वेशन में डालिए 10 माइनस 2 इंटू y क्या है 2, सो 10 माइनस 2 2 is 4, कितना मिला 6, तो देखिए y मिल गया। अब व्हेन x इज इक्वल टू 3, y क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3, ओके। व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, ऐसे ही आपको x सब्सटीट्यूट करके y का वैल्यू निकालते जाना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू 5 है, यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू 6 है, ठीक है। 3 वैल्यूज लेते तो भी चलता, तो 3 में सिर्फ ये एक होता और ये एक होता, राइट। तो यहाँ पे 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 घटते जा रहा है, ये 10 माइनस 8 2, तो अब 2 घटाते भी जा सकते हो, 6 4 2 0 और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। तो ये हो गया पहला बॉक्स, समझ में आया, पहले वैल्यूज मिल गए ग्राफ बनाने के। अब दूसरे कैसे मिलेंगे, वो दूसरे इक्वेशन से, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या है, सेम ऐसे ही करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6 माइनस x है, राइट। तो सेम बॉक्स बनाइए, इधर यहाँ भी 5 बॉक्स बना लीजिए, ये x के लिए, ये y के लिए, 1 2 3 4 5, सेम सेंटर में क्या लेना है आपको, यहाँ पे वही 4 ही लेना है। और यहाँ इस इक्वेशन में भी देखिए डिनोमिनेटर में, y के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो एक कम 3 2, यहाँ पे 5 6। अब सेम, अब इस इक्वेशन में पुट करिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, यही है ना इक्वेशन, x के बदले बस रिप्लेस करते जाइए, x इज 3, y इज 6 माइनस 3, x इज 4, y इज 6 माइनस 4, x इज 5, y is 6 minus 5, x is 6, y is 6 minus 6। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे 4 3, एक एक कम होते जा रहा है, 2 1 0, यहाँ लिख लो आप। जब 2 था तो y कितना आया यहाँ पे 4, 3 के बाद 3 आया, 4 के लिए 2 आया, 5 के लिए 1 और ये 0। तो देखिएगा इस बॉक्स में एक वैल्यू ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशन के लिए सेम आया होगा, कौन सा है वो, यही सेंटर 4 2, यहाँ भी देखिए बाकी कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये 4 2 आया होगा, आप चेक कर लेना, मतलब यही हमारा ग्राफ में भी आंसर मिलेगा।
तो ये दो बॉक्स आपको क्या करने हैं, सबसे पहले फाइंड करने हैं। समझ में आ गया ना? अब ग्राफ में चलते हैं सीधा। तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं ताकि छोटा कर देता हूँ, दोनों बॉक्स दिखे। ऐसे दिख रहे हैं ना? हाँ, अब देखिए यहाँ ऐसे आपको एक ग्राफ शीट दिया रहेगा, उसमें बनाना। मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये x है, ये y है, यहाँ पे आपको स्केल लिखना है। स्केल मतलब अब x एक्सिस में एक यूनिट कितना ले रहे हो, उसी तरह y एक्सिस में आप एक यूनिट कितना ले रहे हो। तो ये x एक्सिस राइटवर्ड्स, अपवर्ड्स, y एक्सिस। तो दोनों में देखिए ये 2 से लेके 6 तक हाईएस्ट है, यहाँ भी 2 से 6 हाईएस्ट, मतलब 1 2 3 4 5 कर सकते हैं x। 1 2 3 4 5 6, एक एक यूनिट को एक एक वैल्यू देते जाना है, 4 5 6। तो यहाँ x में 1 लिए। y का वैल्यू भी देखिए, हाईएस्ट 6 है, स्मॉलेस्ट -2, यहाँ हाँ 4 3, मतलब -2 की तरफ भी जाएगा। तो ये नीचे की तरफ -1, ये -2, ये 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 माइनस भी ले लिया है। अब ये सबसे पहला वाला वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे? देखिए x का वैल्यू 2 है, पहला देखिए। y कितना है? 6। तो इस तरफ 2 देखना है, y इस तरफ, ऐसे होगा। नेक्स्ट 3,4 है, तो x3 यहाँ है और इसका 4 यहाँ है, तो लगभग ऐसे आएगा। नेक्स्ट 4,2 है, 4,2 यहाँ, 5,0 इसी पे, 6,-2 ऐसे कुछ आएगा। अब इनको ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और बेहतर होगा ये पॉइंट्स के वैल्यूज भी आप लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख देना है। क्या? जैसे ये था 2,6, पहले 2 है फिर 6, वो वाला वैल्यू बोल रहे। अब उसी तरह ये दूसरा देखिए, कहाँ है भाई? ये 2,4, मतलब जब x2 है y कितना है? 4, ऐसे। नेक्स्ट 3,3, 3,3, नेक्स्ट 4,2, वो तो यहीं पे आ रहा है। नेक्स्ट 5,1, वो लगभग इधर आएगा। 6,0 इधर आएगा। आप इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। वो स्ट्रेट ही आएगा। ये मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ तो भले ना दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए ये 4,2 पे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, करेक्ट। तो जो पॉइंट भी यहाँ पे होगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ आपको लास्ट में लिख देना है ग्राफ शीट के नीचे ही, या फिर जो ये सब जहाँ लिखे रहोगे वहां पे, फ्रॉम द ग्राफ, बस इतना ही है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, नहीं 4 है, 4 एंड y इज इक्वल टू 2। इतना आप लिखोगे, 4 मार्क्स गारंटी मिलेगी। और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का। 4 मार्क आराम से मिल रहा है आपको, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर ये एक वीडियो से समझ में नहीं आया तो आप लीनियर इक्वेशन के सेक्शन में जाओ, मेरे वीडियो सेक्शन में, वहां पे आपको मैंने ग्राफ 2 3 4 क्वेश्चंस ग्राफ के किए हैं, वो देख के आप और अच्छे से सीख सकते हो, और प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 मार्क का समझ में आ गया है पूरी तरह से। ओके, अगर आया है तो लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, तभी मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। चलिए, लाइक कर दिया ना आपने, वेरी गुड, यू आर ए गुड स्टूडेंट। टीचर देख रहे हैं, आप भी अच्छे टीचर हो भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एपी का। क्या क्वेश्चन दिया है? इन एपी प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of it is 12 and the sum of last 3 terms is 318. Then find the first and last term of the progression. ये है क्वेश्चन, ओके। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बता रहे हैं कि एक एपी है, उसमें टोटल 37 टर्म्स है। तो मैं यहाँ पे ऐसे अगर लिखूं आपको, तो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे लिखते जाऊंगा। तो टोटल कितने हैं? 37। A37 तक जाएगा। उससे पहले क्या आता है? A36, उससे पहले A35। तो देखिए ये फर्स्ट के 3 दिए हैं वो लोग, और लास्ट के 3 का कुछ दिए हैं। यही आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। देखो अब मैं आपको इसको A और D में हमेशा लाना है। AP के 4 मार्क के क्वेश्चन को A और D मिल गया, आपका पूरा AP सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 12। तो A1 ऐसे, A1 A2 एंड A3, इन तीनों का सम दिया है 12, करेक्ट। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है?
एंड सम ऑफ इट्स लास्ट थ्री टर्म्स, तो लास्ट थ्री टर्म्स तो भाई यही होंगे ना, तो वो भी लिख लेते हैं। A35 प्लस A36 प्लस A37 इज इक्वल टू ये कितना है 318 है। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब आपको A फाइंड करना है और लास्ट टर्म क्या है A37, ये भी फाइंड करना है। करेक्ट। तो देखो A और D में कैसे चेंज करेंगे हम, A1 को क्या लिख सकते हैं A ही लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। करेक्ट। उसी तरह यहाँ पे A35 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 34D लिख सकते हैं, A36 को क्या लिख सकते हैं A प्लस, यस यू आर राइट 35D, और A37 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 36D। ये कहाँ से आया, बहुत लोग अगर पता नहीं है तो ये फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसमें सब्सटीट्यूट करके देखना ये सब मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 और ये जो 2 है उसमें ये A और D के जो फॉर्म में मिले वैसे सब्सटीट्यूट करिए। तो देखिएगा मैं करता हूँ, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या बन जाएगा, ये बनेगा A प्लस डी, A2 था, A3 क्या था A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। अब ये इनको ऐड करो A कितने A है 3A प्लस कितने D हैं 21, 3D इज इक्वल टू 12, ऐसे मिल गया। इसको मान लेते हैं हम, चाहे इसको देखिए 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमन हो तो पहले निकाल लेना A प्लस डी इज इक्वल टू 3 4, ये मिल गया हमारा एक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ A एंड D। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को भी A D में चेंज करते हैं, A35 को लिखेंगे A प्लस 34D, उसके बाद A प्लस 35D। अब तक आप जान चुके होंगे इसको करना कैसे, आप मेरे को लग रहा है खुद से कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो ठीक है भाई देख लो, प्रैक्टिस करो, बाद में करना। तो देखो 1 2 3 A है तो 3A प्लस इनको ऐड करो, तो ये 6 5 11 11 4 15 3 3 6 9 और 1 10 105D होगा विच इज इक्वल टू 318, ये भी 3 से डिवाइड होगा, कर दो। तो ये हो जाएगा A प्लस 3 3 9 3 5 15, करेक्ट। D इज इक्वल टू 3 1 3 0 3 6 18। तो ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा 4 मिल गया। अब ये देखिए ये जो पहला क्वेश्चन किए थे लीनियर इक्वेशन xy ये समझ लीजिए AD नहीं xy ही है। अब उसके जैसे ही करना है इसको, जैसे मैंने x फाइंड करके दिखाया था। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हम लोग को मिलेगा क्या A प्लस टी इज इक्वल टू 4, कौन से मेथड में लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं, और ये हो जाएगा A प्लस 35D इज इक्वल टू 106। तो देखिए A का कोएफिशिएंट सेम है तो माइनस कर देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो गया, इधर बचा माइनस 34D और इधर बचा कितना माइनस 102, ये हमेशा कैंसिल होने वाला ही होगा। तो माइनस 102 डिवाइडेड बाई माइनस 34, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो D मिलेगा, ये 3 जाएगा, देखो 3 4 12 3 3 9 1 10, तो D कितना मिला, माइनस माइनस कैंसिल, D मिल गया हमें 3। A क्या होगा, D मिल गया, अब A क्या होगा, देखो A आप यहाँ से A इज इक्वल टू क्या था, इधर मैं लिखता हूँ A प्लस डी क्या था 4 मिला था, D आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो 4 माइनस डी, तो 4 माइनस 3 A मिल गया आपको 1 हो गया। बट क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट क्या है A है, तो फर्स्ट मिल गया हमें 1 और लास्ट नंबर क्या है 37, तो A 37 क्या है A प्लस 36D, तो A इज 1 प्लस 36 इंटू D इज 3। तो अरे किधर गया भाई, जस्ट ए मिनट, अरे यार हाँ इधर है, यस। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 3 18 3 3 9 A प्लस 1 10, तो ये मिला कितना 109, ये हो गया लास्ट टर्म, दैट्स ऑल। तो ऐसे आप कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं बट मैं सब नहीं, सबसे इजीएस्ट मेथड यही है, आप ट्राई करो, आपको भी ये अच्छा लगेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है, आया है ना भाई, नहीं आया रिवाइज करके देख लो, रिवाइंड करके। ओके, तो अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, तभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा देख के। चलो
तो अगला क्वेश्चन भी मैं एपी वाला ही कर रहा हूँ। क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम प्रोग्रेशन इज 385, देन फाइंड द एपी। वाह, इजी है, थोड़ा घुमा दिए हैं नेक्स्ट फर्स्ट करके, बच्चों को दिमाग में टेंशन दे देते हैं। बट डरिए मत, बहुत ही इजी है, समझ गए तो कर लोगे। घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो अगर मैं लिखता यहाँ पे 7 टर्म्स तो A1 A2 A3 डैश 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 A7 होता, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसको हम S7 भी लिखते हैं। इस इक्वल टू हाउ मच? 140। ओके, अब बोल रहे हैं द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो यहां से नेक्स्ट 7 कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये नेक्स्ट 7 क्या है? मतलब ये 7 के बाद A8 9 10 11 12 13 14। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स कौन से हैं? मतलब यहां से S7 के बाद जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, S7 प्लस इसके बाद के ये 7 टर्म्स, इसके बाद के क्या 7 टर्म्स, समझ लो वो अगर मैं लिख दूं S14 is 385। ओके, बट ऐसा होगा क्या? नहीं, ये देखो 7 टर्म्स उसके बाद के 14 टर्म्स, ऐसे नहीं करना आपको, इसको आप ऐसे रिड्यूस करो। ये टोटल अगर मैं लेता तो S14 कहलाता, ठीक है। S14 बोल रहा है कि इसके बाद से नेक्स्ट टर्म का सम कितना है? 385। तो 385 है ही किसके बाद से? S7 के बाद से, तो वो ऐसे लिखना, S14 क्या हो जाएगा? S7 के बाद से 385। ये होगा इक्वेशन, यहीं पे आपको मेन समझना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और एक बार बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक से लेके समझ लो 7 टर्म का सम, मतलब S7 बोलते हैं उसको, यहां से यहां जब ऐड करेंगे तो कितना है? 140 दिया हुआ है। अब बोल रहा है उसके अगले नंबर से नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब अगर शुरू से मैं देखूं तो वो कितना टर्म हो रहा है? 14। तो S14 वो क्या है? इट इज नेक्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 385, मतलब यहां से अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इनका सम हो रहा है 385, करेक्ट। तो सिर्फ ये 7 टर्म्स का, पहले के 7 टर्म्स क्या थे तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया 140। किधर गया भाई? 140। S7 लिखो चाहे 140 लिख दो, बात वही है। 385 प्लस 140, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 8 4 12 और ये 3 1 4 5। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, S14 दिया हुआ है एंड S7 दिया हुआ है, ऐसे आपको पता कर लेना है, ठीक है। ओके, अब इसको भी A और D में चेंज कर देना। कैसे करेंगे? सेम SN का फॉर्मूला यूज करके, पिछले में AN जैसा यूज किए थे, यहाँ SN का फॉर्मूला क्या है भाई? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो SN के बदले S7, ये होगा 7/2, ये हो जाएगा 2a, मालूम नहीं हमको a, n है 7 माइनस 1 इंटू D को D रखिए, S7 के बदले 140 डाल दीजिए और ये 7/2 ही रखिए, यहाँ पे 2a प्लस ये कितना हो जाएगा? 60, करेक्ट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल टू 7/2 इंटू, इन दोनों में 2 कॉमन होगा तो बचेगा क्या? a प्लस 3d, करेक्ट। तो ये 2 और ये 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 140 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d, ये ब्रैकेट ध्यान देना। अब ये 7 को हम इधर भेज देते हैं, तो 140 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, ये a प्लस 3d ऐसा होगा। तो ये 7 2 और 0 साथ में, मतलब क्या मिला आपको इक्वेशन? a प्लस 3d इज इक्वल टू 120 मिला, सॉरी कितना है ये? 20। तो देखिए एक इक्वेशन मिल गया D के फॉर्म में, इजी है भाई, आपको बस समझना है, हो गया, मिल गया। अब उसी तरह इस दूसरे वाले को भी हम कर देंगे, वो भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, हाँ। तो ये SN सेम फॉर्मूला n/2, और एग्जाम में फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के ऊपर मार्क है, सही फॉर्मूला, गलत पे नहीं।
तो S 14 है यहाँ पे और N भी 14/2 है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी को डी रखिए, इस 14 के बदले क्या आ जाएगा, ये एडिशन तो सही हुआ है ना भाई, 140, तो 5 हुआ, ये 8 4 12, 3 1 4 1 5, हाँ सही है, तो ये 525 ही होगा, और ये 14/2। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2A प्लस 14 माइनस 1 कितना होता है, 13D, राइट। अब ये 2 1 2 7 ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, राइट। तो 525 इज इक्वल टू 7 इंटू 2A प्लस 13D, राइट। अब 7 को अगर मैं इधर भेजूं तो क्या होगा, ये 525/7 विच इज इक्वल टू 2A प्लस 13D। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा क्या, देखते हैं। 52 को 5 से, 5 2 5 को 7 से, 7 7 से 49, ये तो यहाँ 12 में से 9 गया, 3 5, 7 5 से 35, हाँ कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 75 विच इज इक्वल टू 2A प्लस 13D। देखिए ये भी मिल गया हमें A और D के फॉर्म में, तो ये इक्वेशन 1 है समझ लो, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सेम लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। क्या करना है, ये सॉल्विंग 1 and 2, तो ये है A प्लस 3D इक्वल्स टू 20, और ये है 2A प्लस 13D इज इक्वल टू 75। अब ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ अगर मैं लिखूं सो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 40, और ये डिनोमिनेटर सॉरी नीचे वाला सेम ही रहेगा, 13D इज इक्वल टू 75। तो जब हम ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया, और 13 में से 6 गया, कितना होता है -7D, और यहाँ होगा 35 -35, तो D क्या हो गया भाई 35/7, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा आपको 5, तो D मिल गया कितना आपको, कितना मिला, D भी मिल गया आपको 5, है ना, इजी, D मिल गया 5। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में आप सब्सटीट्यूट कर दो, मैं 1 में ही सब्सटीट्यूट करता हूँ D को। सो इक्वेशन 1 में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे D को, तो ये A प्लस 3D इक्वल्स टू 20 होगा, और ये A क्या हो जाएगा भाई 20 माइनस 3D, सो 20 माइनस 3 इंटू D क्या है 5, सो 20 माइनस 5 3 is 15, ये भी 5 ही मिला, तो D भी 5 है और A भी 5 है ना, इजी। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, एक बार देखते हैं। सो क्वेश्चन दिया था हमारा, अरे यार इतना छोटा है पता नहीं चलता ये, हाँ इधर आ जाओ। क्वेश्चन दिया था फाइंड द एपी फाइंड करना, मतलब ए डी मिल गया है तो आपका एपी क्या होगा, इधर लिखता हूँ, एपी विल बी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, मतलब ए के साथ डी ऐड करते जाओ, तो 5 कॉमा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 अप टू डैश डैश डैश, आपको करके ऐसे छोड़ देना, बस इतना करोगे पूरा मार्क मिलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, ओके, और सब्सक्राइब बटन दबा दो नोटिफिकेशन के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 4 5 6 सेंटीमीटर, देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाना है, चलो तो सबसे पहले ये 4 5 6 ऐसे दिए हैं, समझ लो ये 4 होता है, ये 5, ये 6, तो बेस वाला ज़्यादा लो, तो एक ऐसे पहले आपको बेस का 6 सेंटीमीटर का बना लेना है, नाम दे देना है, समझ लो ये ABC होता, तो इसको मैं BC नाम दे देता हूँ, ओके। अब यहाँ से कॉम्पास लेके इस तरफ ऐसे 4 का कट करिए, और इधर से 5 का कट करिए, उसके बाद ट्रायंगल जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ज्वाइन कर दीजिए, तो ABC मिल गया। ये कितना है आपका, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। अब बोल रहे हैं अनदर ट्रायंगल, इसी का बनाना है, विद साइड्स आर
whose sides are 5/3 of the corresponding sides। रेशियो दिया गया है 5/3। ओके, तो पैनिक नहीं होना है। इसमें बड़ा नंबर क्या है 5, तो यहाँ से 90 डिग्री को छोड़ के कहीं भी इस तरफ कहीं भी एक सीधा लाइन खींचिए स्ट्रेट यूजिंग योर स्केल, ठीक है, रूलर जिसको बोलते हैं उसको यूज करके एक सीधा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और इसमें 5 पार्ट्स कट करिए इक्वल, कॉम्पास रख के 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे हो गया ना। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए, ये हो गया B के पास है इसीलिए B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइन कहाँ से करना है, 5 से या 3 से हमें पता नहीं, तो एक ट्रिक याद रखिए, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वहां से ज्वाइन करना है। डीजे वाले बाबू मेरे गाना बजाते हैं, ठीक है, तो यहाँ गाना तो नहीं बज रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 वाले से ज्वाइन करना है, कहाँ, इसको 5 को, तो 3 वाला इधर था, स्केल लीजिए सीधा इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉम्पास रख के इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल क्या है, ऐसे आर्क कट करके ले लीजिए। सेम वही आर्क यहाँ पे रख के ऐसे इस लाइन से ऐसे कट करिए, ठीक है, ये जितना हुआ होगा सेम। अब यहाँ रख के इसको मेजर करिए, ये जितना दूरी पे है यहाँ रख के ये उतने पे ऐसे कट करिए, ठीक है। अब ये जो भी आया होगा, ओके, इधर का इरेज नहीं हुआ था, ओके चलो 1 मिनट, हाँ, अब ये जो भी आएगा ये लाइन और ये, इसको आपको क्या करना है, आपको ऐसे खींच देना है ऐसे इस तरफ, और इसको भी ऐसे खींच के ऐसे कर देना स्ट्रेट, इस लाइन को स्ट्रेट। ये जो नया पॉइंट मिला वो हो गया हमारा C', क्योंकि C के पास है। समझ में आया? मेक श्योर ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखने चाहिए, पैरेलल मतलब एकदम ट्रेन के पटरी की तरह। अब उसी तरह यहाँ पे कॉम्पास रखिए, ये पेंसिल से आर्क कट कर लीजिए, कितने एंगल है यहाँ पे, एंगल क्या है, उसी तरह यहाँ पे आप कॉम्पास रखिए, इस लाइन से ऐसे आर्क कट करिए, फिर ये कितना दूरी पे है ये आर्क मेजर करिए, इसको भी यहाँ से मेजर करके कट कर लीजिए। उसके बाद C और उस आर्क को जहाँ पे कट किया होगा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। फिर ये A वाले लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ये जहाँ मिला वो होगा हमारा हो गया A', ठीक है। ये दोनों भी पैरेलल ही होंगे, ये मेक श्योर ऐसा हो, तो ऐसे आपको मिलेगा। अब इतना करके छोड़ नहीं देना है, लिखना है कौन सा नया ट्रायंगल हुआ, A', है ना, देखिए गौर से, A', इज आवर न्यू ट्रायंगल, ठीक है। इतना करके आप छोड़ दोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन के ऊपर के क्वेश्चंस, और अच्छे से अगर सीखना है तो, या इधर ही समझ गया है तो देन भाई आप स्मार्ट हो, टीचर तो है ही। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नंबर 38 का लिंक दिया हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये थियरम है, कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं, तो आप लिंक से देख लेना, लिंक वाले वीडियो को प्ले करके। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर है, चैप्टर से है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, ए टॉय इज मेड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ओके, विथ वन हेमिस्फीयर स्ट्रक टू वन एंड एंड द कोन एट द अदर। दिख रहा है ना आपको, ये सिलेंडर बीच में इस तरफ हेमिस्फीयर है, इस तरफ कोन है, as shown in the figure. The length of cylindrical part of the toy is 20. मतलब यहाँ से यहाँ सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उसका लेंथ है 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर दिया है, ओके, ये जरूरी है यूनिट्स। और डायमीटर इज 10, मतलब ये जो डायमीटर होगा यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ ये कितना मोटा होगा उसको बोलते हैं डायमीटर, 10 दिया हुआ है, D = 10 लिखता हूँ। If the slant height of the cone is 13, तो slant height इसको बोलते हैं ना, is 13, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। Find the surface area of the toy, तो इस टोटल सरफेस इसका इस टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले तो आपको देखिए, अगर मैं लिखूं गौर से, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, तो सिर्फ हमें बाहर का एरिया निकालना है, क्यों, क्योंकि ये अंदर से ज्वाइंट है, करेक्ट, एक है
फिर यहीं से इसको ज्वाइन कर दिया गया है, फिर दूसरा है इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो हमें सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये किस किस का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे हमें एल से फाइंड करना है, किसका, सिलेंडर का, देन ये क्या है हेमिस्फीयर का, देन ये क्या है कोन का। तो यहाँ लिखना है एल से ऑफ, पहले क्या है हेमिस्फीयर, प्लस एल से ऑफ दूसरा क्या है सिलेंडर, एंड तीसरा क्या है एल से ऑफ व्हाट इज दैट कोन। ये तीनों मिला के सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा, समझ में आया। तो एल से ऑफ हेमिस्फीयर आप सेपरेटली भी कर सकते हो या एक ही में लेके करो तो भी चलेगा, मैं बोलूंगा एक ही में करो, क्यों देखो बताता हूँ। एल से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है फॉर्मूला इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, प्लस एल से ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 पाई आर एच, करेक्ट, यही फॉर्मूला है ना भाई सिलेंडर का। फॉर्मूला आपको याद नहीं तो उसका भी वीडियो बनाया हूँ, देख लेना भाई, पाई आर स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर एच ही है, करेक्ट है। और कोन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज जस्ट पाई आर एल। अब गौर से देखो ये तीनों का फॉर्मूला आपने लिख लिया, यहाँ पे जो r है ये रेडियस ऑफ क्या दिया है हेमिस्फीयर, देखिए इसका भी डायमीटर दिया है, हेमिस्फीयर का भी सेम होगा, ये सिलेंडर का भी सेम होगा, और ये कोन का भी बेस सेम है। तो डायमीटर इज 10, तो रेडियस क्या होगा 5, इसका आधा 10/2 का आधा होता है डायमीटर, रेडियस होता है, सो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। तो आप पाई और आर दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, यही तो भाई लॉजिक है, यही तो ट्रिक है। अलग अलग करते तो सब 3 बार कैलकुलेट करना पड़ता है, एक ही में आप कॉमन लेके, अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 2r बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2h। अब आप बोलोगे 2 भी तो ले सकते थे कॉमन, नहीं भाई इसमें 2 नहीं दिया है, तीनों में होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ l, तो अब सब्सटीट्यूट कर दो, 22/7 इंटू r इज 5 होल इंटू 2 इंटू r इज 5 प्लस 2 इंटू h, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, लेंथ दिया मतलब हाइट है, और l मीन स्लैंट है वो भी दिया हुआ है 13। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 5/7, और ये देखिए कितना मिल रहा है, 5 2 10 प्लस 20 2 40 और ये 13। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा टोटल 10 40 50 60 63 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63 होता है। अब ये कितना मिला आपको, 22 5 पहले कर लो, तो ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 इंटू 9। अब देखो 11 9 99 और इस साथ में 0, ये क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ द टॉय सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, एक्चुअली सब ही इजी है 4 मार्क में। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, भले 1 मार्क में छोड़ दिए, 2 मार्क में नहीं आया तो छोड़ दिए, बोल रहा हूँ ये नहीं कि आप छोड़ ही दोगे, बट यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। ओके, पूरा अटेम्प्ट करिए, 2 मार्क्स कंपलसरी करिए, 4 मार्क कंपलसरी करिए। 3 मार्क्स में अगर प्रैक्टिस है अच्छी तो पूरा कर सकते हैं, वरना 1-2 क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाते, तो वो चलेगा, जितना आता है आपको उतना करना है। ओके, और लास्ट में आपको ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, टिप्स बोलते हैं, हाँ टिप्स यही दूंगा कि जब आप एग्जाम लिखने जाओ, ठीक है, तो अटेम्प्ट वो करना जो कि सबसे इजी हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक महान इंसान ने कहा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरू करिए, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे का ही पेपर होता है। तो सबसे पहले जो इजी है, सबसे इजी आपको जो भी लगे उसका क्वेश्चन मेन, जैसे 5th मेन में 34 आपको इजी लगा 34, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 35 आ रहा है तो करिए, नहीं तो इसके बाद जो इजी लगे उसका मेन लिखिए, जैसे 4th मेन है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है तो उसको कर दीजिए। आपको ये सही से लिखना है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन मेन कहीं भी लिखो आप चलेगा, बट मेक श्योर कि जो इजी होता है उसी से आप शुरू करें।
आपको 1 मार्क से इजी लग रहा है वहां से MCQ, वहां से 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, जहां से भी लगे, जो आपको सबसे इजी लगता हो आप वहीं से शुरू करना। ओके, सो यही है हमारा टिप। अच्छा, टिप्स हो गए तो राइट। और एग्जाम में पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा और ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो टेंशन में मत रहो। ओके, आराम से सांस लेना गहरी और जो भी इजी हो करते जाना। ओके, ये बस एक एग्ज़ाम होगा, ना कि तुम्हारा लाइफ का कोई बहुत बड़ा मुकदमा लड़ने जा रहे हो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, प्रिपेयर वेल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ा दीजिए। ठीक है, कैसे होंगे दोस्तों को बोलो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।